नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे। दीपावली के पूर्व संध्या पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी ओर से। लेकिन इस बधाई और मुबारकबाद के दौर में अगर भारत की बदहाली को भी अगर समझे, जो आज जिस दौर में अमृतकाल, अमृत महोत्सव, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, सबकी बातें की जा रही है इसी देश में, इसी दौर में गुजरात के सूरत शहर में यूपी बिहार की तरह जाने वाली ट्रेन के पकड़ने के लिए, उसमें सवार होने के लिए जो भगदड़ मचती है, और पर्व त्योहार पे अपने घर पहुंचने के लिए जो लोग कतारों के भीतर खड़े होते हैं, और उसके बाद जो स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची, उसमें लोगों की हताहत होने की पूरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई है। और इसी दौर में देश के पीएम पूरा का पूरा प्रचार तंत्र, गोदी मीडिया भारत की तरक्की की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसमें रोजगार की कमी है, सभी बात कर रहे हैं। रोजगार के साथ साथ तमाम दूसरी बातें भी कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, असंगठित क्षेत्र टूट सा गया है, एमएसएमई से जिस प्रकार से उम्मीद थी वो दिख नहीं रही है, और व्यवस्था सिर्फ खास कॉरपोरेट को मजबूत बनाने के लिए काम करती हुई आगे दिख रही है। लेकिन इस समय उस जरा हिंदुस्तान को आप झांक के देखिए, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, यानी जो इस देश के 60% लोग, जो आबादी जो है इस देश की, जब 5 किलो राशन के लिए जब खबर आती है, सत्ता अपने उपलब्धि के तौर पर ढोल पीटती हुई कहती है, तो इस दौर में यह बात समझना भी जरूरी है कि रेलवे स्टेशन पे जनरल और स्लीपर बोगियों में सवार होने के लिए पर्व त्योहार के मौके पर जो लोग अपनी जान तक गंवाने के लिए चले जाते हैं, सूरत और दूसरे भी औद्योगिक शहरों में जो जान गंवाने तक की बात हो जाती है, उसी भारत की 81 करोड़ में से किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी परिवार की तस्वीर होती है, जो जिनके घर सरकार 5 किलो राशन मुहैया कराती है। लेकिन इस समय ये बात महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जरा मौजूदा समय को आप देखिए। सरकार के दावे क्या हैं, विकास के दावे क्या हैं। इन विकास के दावों के भीतर बुलेट ट्रेन आती है। क्या इस बुलेट ट्रेन का टिकट कटाने की क्षमता जो है उन 81 करोड़ लोगों की हैसियत है जो 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है? उस व्यक्ति क्या है जिस व्यक्ति की जान सूरत स्टेशन पे चली गई, क्या उनके घर तक बुलेट ट्रेन पहुंचेंगे? ये बहुत सारे सवाल है। जिस वंदे भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जो काम रेल मंत्री को करना चाहिए था, क्या वो वंदे भारत ट्रेन उस यात्री को वहां तक पहुंचा सकती है? क्या वो वंदे भारत ट्रेन का टिकट खरीदने की औकात जो है, उसकी क्षमता जो है, इन आर्थिक हैसियत है उस गरीब व्यक्ति का जो घायल हुए, जिनकी जान गई है, जो जनरल बॉगी में ठूस करके जाते हैं? सवाल है कि नहीं है ऐसा परिस्थिति। चंद पूंजीपति वर्ग के लोगों को, 1% से कम आबादी वाले लोगों का ऐसा हिंदुस्तान इस देश को बनाया गया है, जिसमें दाता और ताता के देश में एक तरफ 90-99% लोग गरीब निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं और सरकारी राशन के ऊपर जिंदा वो आबादी है, और दूसरी तरफ तमाम सुविधाओं से युक्त लैस वो चंद आबादी जिसके हाथ में हिंदुस्तान की पूरी दौलत और पूरी हैसियत है। आज पूरी उसकी पोल पट्टी कहीं और से नहीं बल्कि गुजरात के भीतर से है। भारतीय रेल बुलेट ट्रेन की बातें होती है, अमृतकाल की बात होती है, अमृत महोत्सव की बात होती है। भारतीय रेलवे के अंदर 14 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों की बहाल करने की, उसके नौकरी पर रखने की क्षमता है, लेकिन संसद के भीतर रेल मंत्री बहुत ही बयान देते हुए, लिखित जवाब देते हुए, मतलब तनिक भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती जब वो ये कह देते हैं कि 2.5 लाख के करीब पद भारतीय रेलवे में खाली है। यानी भारतीय रेल के भीतर हर 6ठा पद खाली पड़ा हुआ है। 6 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय रेल में जिसको चाहिए वो नहीं है। दुर्घटनाएं होती है, स्टेशन पे अव्यवस्थाएं होती है, कौन इसके जिम्मेदार है? फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम देने की परिस्थिति होती है, करोड़ों फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं रेलवे के अंदर, खास करके रेलवे के एग्जाम में करोड़ों फॉर्म भर जाते हैं। चाहे उसमें कौन जाते हैं, चाहे स्टूडेंट का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, चाहे वह प्लासी जो इंटरनल माइग्रेशन है इस देश के भीतर आम आदमी के निजाम के तौर पे क्या हैसियत है, वो आपसे कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। आप इस बात को समझिए, जरा देखिए। इस देश के भीतर 9 शहर, 50 लाख से ज्यादा की आबादी, और इन 9 शहरों के भीतर प्रवासी मजदूरों की संख्या को समझिए।
अब दिल्ली एनसीआर को झांक के देखिए, कलकत्ता को देख लीजिए, अब मुंबई को देख लीजिए, अब चेन्नई को देख लीजिए, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे को देखिए। पता आपको चल जाएगा कि भारत देश के भीतर जो इंटरनल माइग्रेशन है उसका 60% से ज्यादा इन 9 शहरों के भीतर लोग रहते हैं। क्या 9 शहरों की व्यवस्था को आम लोगों के लायक पर त्योहार के समय में नहीं बनाया जा सकता था? क्या पर्याप्त संख्या में लोगों को ट्रेनें नहीं मुहैया कराया जा सकती थी? क्या वेटिंग लिस्ट को खत्म करने की दिशा में स्पेशल ट्रेनें ज्यादा संख्या में नहीं चलाई जा सकती थी? सारे खर्च क्या बुलेट ट्रेन के ऊपर खर्च होंगे? सारे खर्च क्या वंदे भारत जैसे लग्जरी ट्रेनों के ऊपर खर्च होंगे? सारे खर्च क्या भारत देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने के ऊपर होंगे? सारे खर्च किस उस व्यवस्था पे होंगे जिस व्यवस्था की आम आदमी को कीमत चुकानी पड़े और आम आदमी उसका रत्ती भर भी फायदा उठाने की स्थिति में न हो? और सरकार बनती किससे है? उस आम आदमी के वोट से। 5 किलो राशन देकर के जिनके वोटों को यह कहे कि खरीदा जा रहा हो, उस खरीदे गए किसान सम्मान निधि 2000 रुपए एक किस्त के भीतर, 6000 पूरे साल के भीतर। चर्चा है कि बढ़ा करके 8000 कर देंगे। क्या भारत देश के भीतर 8000 रुपए में परिवार को छोड़ दीजिए, किसी एक व्यक्ति का 1 साल का गुजारा हो पाएगा? कोई सरकार ये दावा कर सकती है? और उस समय में लोग सूरत कमाने क्यों जाते? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, ताकि विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद औद्योगिक घरानों को टैक्स में छूट प्रदान किया जा सके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़े और तेज। लेकिन आज तक विशेष राज्य के दर्जे पर मांग की जो था, इस पे केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। और जो पैकेज मिलता है, जो उस पैकेज पे दावा किया जाता है, उसमें केंद्र की अलग अलग योजनाओं पे एक साथ क्लब करके उसको पैकेज के रूप में प्रचार कर दिया जाता है। उस प्रचार तंत्र पे ताली पीटने वाले उस भीड़ जो नेताओं की चुनावी सभा में उपस्थित होते हैं 200-300 रुपये पे, उस भीड़ की वो हिस्सा रहता है जो आज सूरतपुर में, आज जो सूरत के रेलवे स्टेशन पे जो लोग घायल हुए हैं, उसी ताली बजाने वाली भीड़ की हिस्सा होती है जो 200 रुपये में बिकती है। सूरत शहर 55 लाख की जनसंख्या है। सूरत शहर की जनसंख्या वहां 55 लाख की आबादी है। जिस राज्य के भीतर सूरत शहर है, उस शहर में 4 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4। 4 प्लेटफॉर्म के सहारे उस शहर में हिंदुस्तान के 9 शहरों, 9 सबसे बड़े शहर, एक शहर को उसके रेलवे स्टेशन को चलाया जा रहा है, उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जा रहा है। और उस दौर में सूरत एक ऐसी जगह पे जहां पर एक तरफ बड़ौदा अहमदाबाद है, दूसरी तरफ मुंबई है, इस देश के सबसे व्यस्तम रेलवे मार्गों में से एक है। 4 प्लेटफॉर्म की सारे ट्रेन चलेगी। क्या पीएम मोदी और रेल मंत्री को अपने गिरिराज के औद्योगिक शहर के, भारत देश के भीतर के सबसे पुराने औद्योगिक शहर के रेलवे स्टेशन की थोड़ी सी चिंता नहीं है? क्या वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेनों के लिए जहां उद्घाटन होता है, वहीं प्लेटफॉर्म पे साज सज्जा कर दी जाती है, वहीं प्लेटफॉर्म बढ़ाई जाएगी? 2.5 लाख की आबादी वाले गांधीनगर के भीतर गांधीनगर कैपिटल के नाम से नया स्टेशन बन जाएगा। देश के बड़े बड़े शहरों से उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन सूरत शहर में क्या प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ सकता? क्या सूरत शहर में क्या दूसरे प्लेटफॉर्म की विकास नहीं हो सकती? दूसरे स्टेशन नहीं बन सकते? पर्व त्योहार के समय में विशेष ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया जा सकता है क्या? ये जो तस्वीरें इस दौर में सामने आई है, ऐसी जिस दौर के भीतर तमाम तरह की डंके पीटे जा रहे हैं, डंके चलाए जा रहे हैं, इस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर, भारत के भीतर पिछले 9 सालों के भीतर ऐसी कौन सी मायावी दुनिया में पहुंचाया गया है, जिस मायावी दुनिया में आम आदमी पार्टी के तमाम लोग भ्रष्ट हो गए। इस देश के भीतर वो तस्वीर भी, और जब सूरत और औद्योगिक शहर से अपने गांव की तरफ 1000, 1500-1600 किलोमीटर तक लोग पैदल चल करके कोरोना काल में पहुंचे थे, ये तस्वीरें भी लोग देखे हैं। उस समय भी जब बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर 1000 किलोमीटर साइकिल चला करके आई थी, वो तस्वीर भी लोग देखे हैं बिहार देश के अंदर। लेकिन उस समय में ये भी देखे कि एक कॉर्पोरेट की 39,000 करोड़ की संपत्ति 10 लाख करोड़ को पार भी कर जाती है, और गिरावट के बावजूद भी 4-5 लाख करोड़ के आसपास बची रहती है। क्या गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? क्या भारत देश के भीतर इस गरीबी के दौर में इस देश के 81% या 81 करोड़ आबादी को, करीब करीब 60% आबादी को, जब सरकार खुद ही मान रही है कि गरीबी रेखा के नीचे है,
तभी उन्हें राशन देना पड़ रहा है, जिसे उपलब्धि बताते हुए वो कहते हैं कि क्या उनके लिए क्या त्योहार में उनके लिए कुछ इंतजाम नहीं किया जा सकता है। जब प्रवासी मजदूरों को इलेक्शन के समय में बसों के भीतर और प्राइवेट इंतजाम करके उनके घर तक ले जाया जाता है, यहाँ तक कि उसे कथित तौर पे पैसे तक पहुंचाए जाते हैं ताकि अपने गांव पहुंच करके किसी खास विशेष दल के पक्ष में वोट डाल सके, उस समय आप किसी ने नहीं सुना होगा उन प्रवासी मजदूरों में से किसी की भगदड़ में कोई हताहत हो गई, मौत हो गई, चोटें लग गई। कभी किसी ने सुना होगा कि इलेक्शन के समय में जब औद्योगिक इलाकों से जब उनकी नैतिक स्थान पे जब बसों में भर करके मजदूर को लाया जाता है या दूसरे यातायात के माध्यम से जब उनके घर तक पहुंचाया जाता है उनके वोट डलवाने के लिए, उस समय तो ऐसा नहीं होता ना। उस समय तो सबसे बड़े वीआईपी हो जाते हैं, उन्हें तमाम तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जाती है ताकि वो सुरक्षित घर तक पहुंच सके। लेकिन जब वो पर्व त्योहार, दीपावली, छठ त्योहार के लिए जब घर आते हैं, उस समय में वो चुनाव वाले, सुविधा देने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं। भारतीय रेलवे जिस दुनिया के सबसे सबसे बड़ा एम्प्लॉय देने वाली संस्था कहा जाता है, फिर कहां सब वर्तमान समय में मौजूदा सत्ता क्या उस रेलवे की अव्यवस्था के ऊपर केवल घरियालू आंसू बहाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल होता है कि भारतीय रेल के भीतर 9 से बढ़कर के पिछले 20 साल के भीतर 17 जोन बन गए, 9 से बढ़ के 17 रेलवे जोन बन गए जो 20-25 साल के बीच बने हैं। उसके आम आदमी के जीवन पे क्या असर पड़ा, रोजगार पे क्या असर पड़ा, रेलवे की सुविधाओं पे क्या असर पड़ा, राकेश मोहन कमेटी ने रेलवे के सुधार के लिए जो तमाम तरह की सिफारिशें की उसका क्या असर पड़ा, क्यों ट्रेन डिरेल हो रही है, क्यों ट्रेन देर से चल रही है, क्यों पैसेंजर ट्रेनों की संख्या घटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के भीतर कई हजार की संख्या में ट्रेनों के फिर कम हो गए, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अलग अलग राज्यों में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या घटाई जा रही है। यानी पीएम मोदी के गिरिराज के भीतर लोगों के चलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी तो केवल बुलेट ट्रेन, लेकिन उन्हीं के गिरिराज्य से बिहार, यूपी जैसे राज्यों में जहां से वोट लेने की बात अगर आती है, मेरे परिवारजनों, इस तरह की बातें चुनाव आते आते समय करते हैं पीएम मोदी। कभी चुनाव में चौकीदार भी बनने की बात करते हैं, लेकिन जब उन मजदूरों के लिए सुविधा देने की बात हो तो उस दौर में सब पीएम मोदी हो, चाहे उनके नेतृत्व में काम करने वाले पूरी कैबिनेट हो, चाहे उस कैबिनेट के अधीन काम करने वाले पूरी भारतीय रेलवे के सुविधाएं देने में क्यों पीछे हट जाती है, उस आम आदमी को सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, जरा सोचिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।